आपके भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं। उमर चीमा साहब से पहला सवाल है और वो ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत और हुकूमत है। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर देखा जाए तो इन तीनों पार्टीज़ में बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत होना चाहिए? मेरे ख्याल बलूचिस्तान में इस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बज़ाहिर तो। और दूसरी बात यह है कि अगर हर पार्टी के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए हैं उस लिहाज से पीपल्स पार्टी के एक बड़ा अनबीटेबल एक उनका एक रोल है। यानी कि वो कोई और उन तक नहीं पहुंच पाया। खास तौर पे जो 18वीं तरमीम है, लोग तो तब्दीली की बात करते रहे, लेकिन जो तब्दीली आई थी स्ट्रक्चरल लेवल पे वो 18वीं तरमीम से आई थी। लेकिन गवर्नेंस जो है वो ओवरऑल पीपल्स पार्टी उसमें इतनी कामयाब नजर नहीं आती। अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई एजुटेशन की पॉलिटिक्स में आउट क्लास है। वो कोई और पार्टी उसके करीब नहीं पड़ती, लेकिन गवर्नेंस उनका भी बिजनेस नजर नहीं आता। अगर तीसरा नून लीग को देखा जाए तो नून लीग पॉलिटिकल एजुटेशन में, मूवमेंट्स में उस तरह से इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना उनका वर्कर उतना एनर्जाइज्ड होता है, ना वो को कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर कोई उनका बहुत ज्यादा कमांड है। लेकिन ओवरऑल जो एक ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे लेना है, गवर्नेंस अगर देखने की हद तक देखा जाए, यानी कि मैं फिर वो स्ट्रक्चरल या आर्टिफिशियल में ये एक सब्जेक्टिव इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में ये गवर्नेंस जो है वो उस मामले में वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी से बेहतर है। ठीक है, तो अगर यानी कि वो बलूचिस्तान में देखें और उसकी जरूरियात के मुताबिक देखें तो मेरे ख्याल है कि अब डिपेंड करता है ना कि लीडरशिप का भी डिपेंड करता है कि कौन चीफ मिनिस्टर है। अगर पहले उनके थे सर, मेरा ख्याल है वो सवाल आपसे वैसे ही हुआ है कि अगर आप देखें बलूचिस्तान की जरूरियात से मुतल्लिक, तो फिर आप क्या समझते हैं, आपकी राय में किसकी हुकूमत ज्यादा बेहतर रहेगी? मेरा ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिलकर बना दें। अच्छा, ठीक है जी। ये मिडिल ग्राउंड आपने निकाला है, क्योंकि एक डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग का मसला पीपल्स पार्टी हल कर लेगी, जिधर को गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो नून लीग करेगी। ठीक है जी उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल भेजा गया है बेनज़ीर शाह साहिबा के लिए। बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खत लिखकर ट्रांसफर, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात और हाई कोर्ट एडमिन कमेटी तब्दीली को गैर कानूनी करार दिया है। क्या ऐसे खतूत का कोई असर होता है? अच्छा अलीना, सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नहीं लिखा, 4 और भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है, इसलिए मेरी राय में, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दोनों ने अपने हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको लिखा है, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। इससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन है इन दोनों इदारों में, कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, जो इंस्टीट्यूशन है और जो जजेस हैं उनके साथ, जिसकी वजह से ये जो है ये खत लिखने पड़े हैं और उनको पब्लिक करना पड़ा है। इस वक्त तो अलीना देखिए, पोलराइजेशन तो बहुत देर से हम देख रहे हैं कि अदालतों में रही है हमारे, लेकिन फिर भी जो खत आते थे जजेस की तरफ से एक दूसरे को, वो बड़ा म्यूटेड सा रिस्पॉन्स होता था, इतना डायरेक्ट नहीं होता था। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन जो है वो बिल्कुल एस्केलेट कर गई है और अब एक डायरेक्ट बैक टू बैक एंड फोर्थ हो रहा है जजेस के दरमियान, जिसमें अभी ये जो खत आए हैं इसमें तो उन्होंने ये तक लिखा है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है जो आप कर रहे हैं। तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, इसका ट्रिगर पॉइंट जो है मेरी राय में असर है या नहीं जी, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहती थी कि जो ट्रिगर पॉइंट है अभी तक सब ज़्यादातर इसको इसी तरह देखा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र की वजह से है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रिगर पॉइंट है असल वो है जो ये 8 जजेस जिनकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होने जा रही है, क्योंकि शायद इस वक्त अदलिया में ये अंदाज़ा है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है और अगर ये हो गया, इस किस्म की परमानेंट तब्दीली हो गई, तो फिर रेजिस्टेंस करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा।
असर कि अलीना देखें, मुझे नहीं लगता इस वक्त क्योंकि वकला भी जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं 2 दिन बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता हुकूमत जो है वो बैक डाउन करेगी। पूरा मकसद ये 26वीं आईनी तरमीम को लाने का यही था कि ये जो ठीक इंडिपेंडेंट है, माइंडेड जजेस हैं, जो सवाल सही है। पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हम नहीं देना चाहते, उनको साइडलाइन करना है। ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि ये जुडिशल कमीशन का जो मीटिंग है वो पोस्टपोन होगी और ये जो सारे मामलात हैं इसकी वजह से प्रैक्टिकली या कोई आपको प्रेशर लगता है इस करेगा। तरह से कोई? बहुत शुक्रिया बेनज़ीर शाह साहिबा। आपने फ़खर दुरानी साहब से पूछा है। फ़खर, वज़ीर आज़म का कहना है कि शहबाज स्पीड तो माजी का किस्सा है, अब मैं मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ। तो क्या मोहसिन नकवी भी वज़ारत उज़्मा की तैयारी में है या हो सकते हैं? अलीना, जो मोहसिन स्पीड के हवाले से ये काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, लेकिन हमारा अगर अपना इस्लामाबाद का देखा जाए तो वो तो हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जिना जो एवेन्यू है ये इस्लामाबाद की सबसे जो मसरूफ़ तरीन शाहराह है, उस पर रोज़ाना 40-50 हज़ार गाड़ियों का जो है वो आना जाना होता है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट वो शुरू किया, वो कोई 40 दिनों में वज़ीर आज़म से प्री मेच्योरली इफ्तिताह करा दिया कि शॉर्ट तरीन जो ड्यूरेशन में एक अंडरपास का जो है वो कर दिया गया है, इन्होंने तकमील कर दिया है। लेकिन वो हकीकत ये है कि वो सिर्फ़ एक 30% ऑफ द प्रोजेक्ट जो था वो उसको उन्होंने वो दिखा के वो उसका इफ्तिताह करा दिया। तो ये मोहसिन स्पीड के हवाले से एक तो जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एग्जैजरेटेड एक वो किया गया है, और दूसरा जो इनका सवाल का हिस्सा है कि क्या ये इनका फ्यूचर में कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से, तो वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि देखें, अगर तो कोई जमहूरी, चाहे वो जो भी हाइब्रिड हो या जो भी जमहूरी कोई वो हो हुकूमत में या सेटअप में, मोहसिन नकवी साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने का मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। वो इसलिए कि आपको बहरहाल कोई पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए होती है, कोई सियासी जमात की एक पूरी सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई भी सियासी जमात, पूरी जमात जो है वो खड़ी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अगर टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाता है पाकिस्तान में, जमहूरियत का जो है वो बिल्कुल साइड पे वो कर देते हैं, तो उस पर कोई इनका चांस नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ कोई इस तरह की जो चाहे बराए नाम ही हो जमहूरी हुकूमत, उसमें मुझे नहीं नज़र आता जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की उनको बैकिंग हासिल है, और क्या चाहते हैं आप? अलीना, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन आप 2002 में भी देखें तो उसके लिए भी आपको, जब पूरा मार्शल लॉ था, उसके लिए भी एक डिक्टेटर को सियासी जमात खड़ी करनी पड़ी थी। उसके बाद ही जाके उन्होंने अपनी मकसद का जो है वो था। आप तो जज्बाती और सीरियस हो गए। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। थिंग्स आर गेटिंग हीटेड। आसिफ रशीद चौधरी साहब, आपसे पूछा गया है कि दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजिम के एक फैमिली मेंबर को मुलाजमत की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन था जो पिछले साल 18 अक्टूबर को आया था, और वफाकी काबीना ने अब उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला है। लेकिन अलीना, ये यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो एक माली पैकेज होता है जो भी सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस इंतकाल करते हैं, उसमें उनकी 60 साल की उम्र जो रिटायरमेंट तक है उससे घर खाली नहीं करवाया जाता उसकी फैमिली से। इसी तरह जो तालीमी सहूलियात होती हैं बच्चों के लिए या बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी होते हैं। लेकिन ये जो मामला था कि फैमिली मेम्बर को जो है बगैर किसी क्राइटेरिया के और एलिजिबिलिटी के जो है वो रखना, तो ये दुरुस्त नहीं था कि जितनी तालीम होगी उतने ग्रेड पे उसको रख लेंगे। तो वो बहरहाल आप मुकाबले के प्रोसेस को वायलेट करके उसमें रखते थे। ये बात क्लास 4 के जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी हद तक तो समझ आती है, और मेरा ख्याल है कि उसको अगर अभी भी हम कंटिन्यू करते तो वहाँ तक तो ठीक था कि ग्रेड 4 तक जो ऑफिस बॉय या छोटी मोटी पोस्ट होती है हेल्पर रनर की, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे एक जानने वाले वो फोत हुए, तो उनकी बेगम जो थी वो ग्रेड 16 में होगी। इसी तरह स्पाउस अगर वो हो तो बीवी फोत हो जाए तो मियाँ को जब कतई नज़र इसके कि उनकी जो है वो उस पोजीशन के अहल हैं या नहीं हैं, तो बड़ी बड़ी पोस्टें लोगों ने ली, डायरेक्टर एडमिन लग गए, मेरा स्पाउस फोत हो गया। वहाँ पर मेरिट और क्रेडिबिलिटी देखी जानी चाहिए। ठीक है जी, आसिफ रशीद चौधरी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारे पास आज प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है।